वेलकम टू बी स्मार्ट क्लासेस। आज है 30 नंबर और 30 नंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो अभी कॉलिन्स डिक्शनरी ने NFT नॉन फंजाइबल टोकन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है और इसका अर्थ क्या होता है? अपूर्णीय टोकन। क्या? अपूर्णीय टोकन। अच्छा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 में किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो BAX ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है और ये अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये फ्यूचर में किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी का 2020 में किसको चुना था? तो आत्मनिर्भरता को। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना था? क्लाइमेट इमरजेंसी को। किसको? क्लाइमेट इमरजेंसी को। तो आप ये तीनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में दक्षिण शक्ति सेनाभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो दक्षिण शक्ति सेनाभ्यास अभी ये राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है ये। अच्छा, इसमें दो सेनाओं ने भाग लिया, थल सेना और वायुसेना। और ये किया क्यों गया? तो सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, ऑपरेशन शक्ति, तो इसका संबंध है परमाणु परीक्षण से। 1998 में जो पोखरण में ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था वो परमाणु परीक्षण ही था। ऑपरेशन शरद हवा का संबंध है BSF से और BSF के हेड है पंकज कुमार सिंह। अच्छा, महाजन फील्ड कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में स्थित है। और एक्स डेजर्ट नाइट कहाँ पे हुई थी? तो ये जोधपुर में हुई थी और इसमें भारत और फ्रांस ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B.1.1529 को क्या नाम दिया है? तो अभी WHO ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही। इसको नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। अच्छा, ये कहाँ पर मिला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पाया गया है और इसमें 32 बार म्यूटेंट हो चुका है। कोरोना वायरस ने 32 बार अपना रूप बदला है, इसमें बदलाव आए हैं 32 बार। अच्छा, B.1.617.1 को क्या नाम दिया है? तो कप्पा वेरिएंट। और B.1.617.2 का क्या नाम है? डेल्टा वेरिएंट। तो आप ये दोनों याद रखिए। अच्छा, WHO, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में और जिनेवा में WTO और ILO का भी मुख्यालय है। अच्छा, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो पैट्रिक आमोस बने हैं इसका और ये केन्या के हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल में ही एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। कौन सी? बुशमैन जनजाति। तो आप इसको याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स कौन सा है जिससे हाल ही में लॉन्च किया? तो ये विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स ये है अपना देश स्वदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वदेश। अच्छा है, तो ये है क्या? ये क्या करेगा? इसके अंदर हमारे दिमाग संबंधित जितने आंकड़े हैं वो सब इसमें इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है, और यह एक न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस का उदाहरण है। अच्छा, मस्तिष्क में होने वाले रोग को समझने के लिए ये कार्य करेगा। ठीक है, जैसे अल्जाइमर है तो इसको समझने के लिए कार्य करेगा। अच्छा, विश्व का पहला आर्टिफिशियल मिनी हार्ट किस देश में बनाया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल मिनी हार्ट किसने बनाया है? तो ये ऑस्ट्रिया ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 किसने जारी की? तो ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 ये इंटरनेशनल आइडिया ने इसको जारी किया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में और इसमें कंट्री सदस्य हैं 190। कितने? 190। अच्छा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक करता है और मैंने अभी बताया था कि विश्व बैंक का जिनेवा में हेडक्वार्टर है। अच्छा, रेड डाटा बुक ये कौन जारी करता है? IUCN और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये कौन जारी करता? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। कौन सा? रिपोर्टर
विथआउट बॉर्डर। अच्छा 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो चंद्रमौली थे। अच्छा जनगणना तो ये संघ सूची का विषय है, तो आप इसको याद रखिए। और जनसंख्या किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और ये पेपर में पूछे जाते हैं जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इनको भी याद रखें। अच्छा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। और दशकीय आधार पर जनगणना कब से शुरू हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और जनगणना शुरू कब से हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 से, ठीक है। अच्छा महान विभाजक काल कौन सा है? तो महान विभाजक काल 1911 से 1921 में। 1911 से और 1921 में जनसंख्या माइनस में हुई थी, मतलब घटी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। अच्छा मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है और ये श्वेत क्रांति के जनक थे, ठीक है। अच्छा इसकी शुरुआत कब से हुई थी दूध दिवस की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? अगर विश्व तौर पे देखा जाए तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग। अगर इंडिया के रूप में देखा जाए तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। और वर्ल्ड में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और पीली क्रांति का संबंध किससे? तो पीली क्रांति से तिलहन से इसका संबंध है। अच्छा भूरी क्रांति का संबंध क्या है? तो उर्वरक या फर्टिलाइजर से इसका संबंध है, भूरी क्रांति उर्वरक से। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। किसका? मछली उत्पादन से। और अमूल संस्थान क्या है? अच्छा अमूल संस्थान इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आनंद में है, ठीक है। ये गुजरात के आनंद में ये है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यमुना की सफाई के लिए यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है? तो अभी दिल्ली ने, ठीक है, अभी दिल्ली ने यमुना की सफाई के लिए यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है। तो अभी दिल्ली ने यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है। अच्छा इसका अध्यक्ष कौन होगा? जो जल बोर्ड के CEO हैं इसी का अध्यक्ष होगा, ठीक है। जल बोर्ड की CEO ही यमुना सफाई प्रकोष्ठ का अध्यक्ष होगा। अच्छा यमुना, तो यमुना की लंबाई कितनी है? 1376। कितनी है? 1376। और ये कहाँ से निकलते? उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलते। और ये किस नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग में, माफ़ कीजिए प्रयागराज में ये मिलती है। अच्छा गंगा सहायक नदी, अच्छा गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सारी ऊपर से मिलती हैं। ये गंगा है, ये यहाँ से मिलती है, ठीक है। और यमुना और सोन ये नीचे दक्षिण से मिलती हैं, ठीक है। और ये उत्तर से मिलती है गंगा में। अच्छा यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन और सिंध इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अच्छा गंगा, तो भागीरथी और अलकनंदा जब साथ में मिलती हैं उत्तराखंड में, जो देवप्रयाग है उसी को गंगा नदी, उसके बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ता है, ठीक है। तो इसको गंगा नदी कहते हैं। अच्छा गंगा किनारे किस सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये वाराणसी। तो गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वाराणसी है। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, तो गंगेटिन डॉल्फिन इसका राष्ट्रीय जल जीव है। अच्छा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी मेरे साथी, हाथी अपना राष्ट्रीय विरासत पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो अब विदेश में पहली साइबर तहसील कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा साइबर तहसील बनाई क्यों जा रही है? तो भूमि से संबंधित जो विवाद है उसको तेजी से निपटाने के लिए इसको बनाया जा रहा है, साइबर तहसील को बनाया जा रहा है। अच्छा भूमि की बात है तो पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि से संबंधित। तो पहला संविधान संशोधन ही भूमि से हुआ था, ठीक है, 1951 में, इतना आप याद रखिए। अच्छा पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है, साइबर पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी। अच्छा ई लोक अदालत, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ई लोक अदालत कहाँ खुली थी सबसे पहले? छत्तीसगढ़ में। अच्छा मध्य प्रदेश का इंदौर अभी 5वीं बार स्वच्छता में पूरे भारत में नंबर 1 रहा है और ये 5वीं बार लगातार रहा है। अच्छा इंदौर के ही पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टाटिया भीड़ रेलवे स्टेशन कर दिया है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया है।
अच्छा, ये पावर सेक्टर, पावर सिक्योरिटी, ठीक है, ये किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये जबलपुर से हुआ था। और जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। अच्छा, नर्मदा नदी, तो अभी गुजरात में इसमें सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा में, ठीक है, और ये गुजरात में बना है। अच्छा, जबलपुर, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, 100% LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, और 100% हर घर जल वाला राज्य गोवा, ठीक है, और रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य भी गोवा ही है, ठीक है। अच्छा, बालिका पंचायत किसने गठित की थी सबसे पहले? तो ये कुनरिया, गुजरात में, गुजरात के कुनरिया पंचायत में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 2021 को आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आयुष मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, और ये आयुर्वेद के को लोगों में बढ़ावा देने के लिए, उसको लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका ये पर्व मनाया गया है, ठीक है। अच्छा, कोप 26, अच्छा, ये बैठकें हैं, आयोजन है, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये आपको ये जरूर पूछने वाली है, 100% इसमें से एक ना एक आएगी, ठीक है। अच्छा, कोप 26, तो ये ग्लासगो में इसकी बैठक हुई थी अभी, और ब्रिक्स 13वीं की बैठक भारत में हुई है, ठीक है, ब्रिक्स। अच्छा, आसियान की बैठक ब्रुनेई में हुई है, और G20 की इटली में हुई थी बैठक, और G7 की कॉर्नवॉल इंग्लैंड में हुई थी, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां ये गोवा में हुआ है, और 51वां भी गोवा में आयोजित हुआ था। COP 26 ग्लासगो, ब्रिक्स 13 भारत, आसियान ब्रुनेई, G20 इटली, G7 कॉर्नवॉल, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 52वां गोवा में, ठीक है। तो आप इतना इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो अभी चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2021, तो ये हुआ है मेघालय में, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अच्छा, चेरी ब्लॉसम, तो ये फूल है, अगर आप लोगों को अपने बाबू सोना को फूल देना है तो आप मेघालय जाइए और ये फूल दीजिए, आपके बाबू सोना जरूर मानेगी। अच्छा, चेरी ब्लॉसम, अच्छा, इमेज में देखिए ये है फूल। अच्छा, नोकरेक नेशनल पार्क, ये भी मेघालय में है, ठीक है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये इंग्लैंड में मनाया जाता है, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इंग्लैंड में। और सिग्मो फेस्टिवल ये गोवा में है। सिग्मो फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। और संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। और मणिपुर में ही मीराबाई चानू है, और जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीता था, सबसे पहले पदक मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि मणिपुर से संबंधित, और मेरी कॉम भी मणिपुर से संबंधित है। और ये चिराउ नृत्य ये होता है मिजोरम में। और हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और हरेला, माफ कीजिए, हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में, और हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। और कलपति रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में, ठीक है। और मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में, निमाड़ मिर्च महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में। तो आप इतने फेस्टिवल याद रखिए। अच्छा, ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।